Good morning, students of MSc 4th semester. Welcome all of you in the video lecture class today. Today I am going to discuss about the remaining topic of nutritional disease, in which remains the topic vitamin C deficiency. विटामिन सी डिफिशियंसी, विटामिन सी के डिफिशियंसी की वजह से कौन से रोग होते हैं फिशेज में, ये देखिए। इट ब्रिंग्स इन स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ ड्यू टू एबनॉर्मल स्केलेटल डेवलपमेंट एंड पुअर वुंड हीलिंग। विटामिन सी की कमी से फिश के अंदर जो है कि इट ब्रिंग्स इन स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़, जिसका स्पाइनल कार्ड है, नोटो कार्ड के अंदर जो स्पाइनल कार्ड होता है, वो जो डिफॉर्मिटीज़ उसमें जो है कि डिफ्रैक्शन आ जाता है, उसका स्ट्रक्चर जो है कि एबनॉर्मल हो जाता है। डिफॉर्मिटीज़ यानी कि उसमें त्रुटियां दिखाई देती हैं। ड्यू टू एबनॉर्मल स्केलेटल डेवलपमेंट, क्योंकि जब स्केलेटल डेवलपमेंट जो एबनॉर्मल होता है तो स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं। और इसकी वजह से पुअर वुंड हीलिंग, और इसके अंदर जो है कि जब इसके बॉडी में फिश के बॉडी के अंदर जब घाव होते हैं तो वो घाव जल्दी भरता नहीं है विटामिन सी की कमी की वजह से, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें कई तरह के और भी कैटेगरीज देखने को मिलती हैं। कैटरैक्ट ऑफ आई इन फार्म फिश इज ऑफन कॉज्ड इफ द फिश फीड्स अपॉन अफाल्स, टी नहीं, अफाल्स यानी कि जो है जो फिशेज हैं इनके अंदर जो है कि आँखों में कैटरैक्ट आ जाता है, आँखों में मोतियाबिंद की शिकायत हो जाती है फिश के अंदर। और जब ये गंदे चीज़ों पर गंदे मतलब कि फूड मटेरियल को खाती हैं तो उनके अंदर जो कैटरैक्ट की जो है कि यानी आँखों में जो कि मोतियाबिंद की शिकायत देखने को मिलती है। दूसरी प्रॉब्लम होती है विटामिन सी की कमी तो होती है, उसके साथ साथ ये और जो सेकेंडरी जो प्रॉब्लम होती है उसकी बात हो रही है। दूसरा जो सेकेंडरी प्रॉब्लम होती है विटामिन सी की कमी से, इन्फेक्टेड सॉइल, सीड, मील, डाइट्स काज हेपेटोमा, नियोप्लासिया, स्पेशली इन ट्राउट्स इन विच हार्ड ट्यूमर्स अपीयर ऑन द बॉडी बिहाइंड द पेक्टोरल फिन्स। ट्राउट फिश में स्पेशली ट्राउट फिश के अंदर देखने को मिलता है कि जब ये ट्राउट फिश इन्फेक्टेड सॉइल यानी कि जो इन्फेक्टेड जो मिट्टी है उसके अंदर जो सीड और मील जो खाने की मटेरियल होती है, जब उसको ये खाते हैं तो उससे होता है क्या, इनके अंदर कैंसर जैसा शिकायत आ जाता है, हिपेटोमा या उसको नियोप्लासिया बोलते हैं, यानी कि उसके लीवर में कैंसर जो है कि होने की संभावना हो जाती है, ये देखने को मिलता है। इन विच हार्ड उसमें होता है क्या इस प्रॉब्लम में, नियोप्लासिया में, यानी इसके अंदर जो ट्यूमर होता है वो जो हार्ड ट्यूमर बन जाता है, अपीयर ऑन द बॉडी बिहाइंड। और ये ट्यूमर कहाँ दिखता है, पेक्टोरल फिन के पीछे, पेक्टोरल फिन के पीछे जो है कि हार्ड ट्यूमर दिखता है ट्राउट फिश में, खासतौर से स्पेशली ट्राउट फिश के अंदर। और उसके अंदर इस तरह से ट्यूमर के बाद फिर न्यूप्लेसिया यानी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है कि जब वो इन्फेक्टेड मिट्टी के अंदर जो मील है, जो फूड मटेरियल उसको खाती हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आती है सेकेंडरी प्रॉब्लम, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी इन फिश कल्चर इज dangerous as it produces necrosis of renal tubules and depression of hemopoiesis takes place. Prolonged use of antibiotic therapy in fish culture is dangerous. अगर काफ़ी दिनों तक एंटीबायोटिक थेरेपी जब फिश के साथ होता है फिश कल्चर में, यानी एंटीबायोटिक की चीज़ें ज़्यादा फिश पॉन्ड में डालते हैं फिश कल्चर में करते समय, तो काफ़ी दिनों तक अगर इसका यूज़ कर रहे हैं तो ये काफ़ी डेंजरस हो जाता है फिश कल्चर के लिए। इसमें होता क्या, इट प्रोड्यूसेस नेक्रोसिस ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स। तो रीनल ट्यूब्यूल्स में यानी इसके किडनी के जो ट्यूब्यूल होता है उसके नेफ्रॉन जो होते हैं
उसके अंदर नेक्रोसिस हो जाता है, यानी कि वो जो कटने पिटने लगती हैं, डिस्टर्ब होने लगते हैं, घाव जैसे बनने लगता है। एंड डिप्रेशन ऑफ हीमोपोइसिस टेक्स प्लेस। और उससे होता क्या है, हीमोपोइसिस देखने को मिलता है, यानी कि किडनी के अंदर जो है कि ब्लड का जो है कि फैलाव हो जाता है, ब्लड रिसने लगता है। तो इस तरह से इतने तरह के प्रॉब्लम जो विटामिन सी की कमी की वजह से जो है कि फिश के अंदर होता है, विटामिन सी की डिफिशियंसी से। तो ये प्रॉब्लम आपके सामने देखने को मिला, ये भी न्यूट्रिशनल डिजीज़ है। और लास्ट न्यूट्रिशनल डिजीज़ जो अभी आपने देखा विटामिन सी की डिफिशियंसी, यानी सब मिला जुला के हमने आपको कई कई तरह के जो है कि न्यूट्रिशन डिजीज़ में डिस्क्राइब कर दिया। पहला है पिन हेड, सेकेंड लिपोइड हिपैटिक डिजनरेशन डिजीज़, थर्ड है विटामिनोसिस ए, विटामिन ए इम्बैलेंस, नेक्स्ट है विटामिन B6 डिफिशियंसी और पैंटोथेनिक एसिड डिफिशियंसी, और लास्ट विटामिन सी डिफिशियंसी। तो इतने तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं, इतने तरह के डिजीज़ जो न्यूट्रिशनल डिजीज़ में आता है फिश के। अब इस न्यूट्रिशनल डिजीज़ से बचने के लिए, इसे सुरक्षा के लिए और बच बचाव के लिए जो है कि हमें क्या क्या बच बचाव करना है, क्या देख रेख करना है और क्या ट्रीटमेंट करना है, इस पर भी एक नज़र हम डालते हैं। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल डिजीजेज। ऊपर के जितने भी प्रॉब्लम, कितने घातक प्रॉब्लम में अगर फिश कल्चर करने वाले के साथ अगर ऐसा होता है तो उसकी सारी की सारी इकोनॉमी विफल हो जाती है। इसलिए उसको जो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, और प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट को ध्यान से सुनिए। दीज आर, कौन कौन से ये प्रिवेंशन ट्रीटमेंट है। फर्स्ट है यूज़ ऑफ फूड रिच इन विटामिन एंड ऑफ गुड क्वालिटी। फिश कल्चर के लिए जिस पॉन्ड में फिश को जो है कल्चर कराया जा रहा है, वहाँ पे जो है कि जो फूड मटेरियल हो वो विटामिन युक्त होना चाहिए। यूज़ ऑफ फूड रिच इन विटामिन, यानी कि फूड में विटामिन की मात्रा जो है कि उचित होना, बैलेंस होनी चाहिए, रिच होना चाहिए। एंड ऑफ गुड क्वालिटी, और गुड अच्छी क्वालिटी का भोजन फूड में फिश को देना चाहिए खाने के लिए, अदरवाइज ऊपर की जो प्रॉब्लम्स है वो सामने आएंगी। सेकंड है फूड शुड नॉट हैव टू मच फैट कंटेंट, यानी जो फूड मटेरियल फिश को दिए जाए उसमें फ़ैट की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और टू मच ऑफ साल्ट, और साल्ट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए फूड मटेरियल में। न तो फैट अधिक होना चाहिए, न तो आवश्यकता से ज़्यादा साल्ट होनी चाहिए, यानी नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल फैट नॉर्मल साल्ट होना चाहिए। तीसरा जो है एडॉप्शन ऑफ रिकमेंडेड डोजेज, जो है कि फिश कल्चर से रिलेटेड जो रिकमेंड किया गया है, जितनी मात्रा देनी चाहिए उतनी मात्रा समझ के हमें दें। एडॉप्शन ऑफ रिकमेंडेड डोजेज, रिकमेंडेड डोज ही फिश को जो है कि देना चाहिए, कोई भी चीज़ हो। राशन ऑफ सप्लीमेंट्री फूड्स, रिकमेंडेड जो राशन है या डोज है, जो फूड मटेरियल है, जो सप्लीमेंट्री फूड है, जो उनके ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, वो रिकमेंडेड देना चाहिए। ये नहीं कि अपने मन से जितना उठाया दे दिया, कम दिया ज़्यादा दिया। जो रिकमेंडेड है उसको जो ध्यान में रखना होगा। द राशन शुड इन नो केस एक्सीड 2.5 ऑफ द टोटल वेट ऑफ फिश इन द पॉन्ड, यानी फिश पॉन्ड में अगर फूड जो फिश हैं उनकी अगर जो टोटल वेट 2.5%, यानी कि कोई फिश को ले लीजिए, जितना भी उसका वेट है उसका 2.5% से ऊपर फूड मटेरियल नहीं देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई फ़िश है 1 किलो की है, 1 किलो के फिश के लिए जो है कि 1 पाव 2.5% उसके वेट के हिसाब से फूड मटेरियल देना चाहिए, उससे ऊपर नहीं देना चाहिए। उससे ऊपर देने का मतलब है कि कहीं न कहीं से इफ़िशियंसी हो गई, प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट है कंट्रोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लीमेंट्री फूड, जो भी सप्लीमेंट्री फूड दे रहे हैं वो कंट्रोल में होना चाहिए। ये नहीं कि किसी एक ही जगह पे आपने उठा के सारे फूड मटेरियल डाल दिया और कुछ ही मछलियों को मिला। ये पूरे तालाब में, पाउंड में जो है कि सामान्य रूप से जो है कि डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, जिससे सारे फिश को मिल सके, यानी कि कंट्रोल जो डिस्ट्रीब्यूशन वो कंट्रोल में हो। ओवर फीडिंग शुड बी अवॉइडेड, ओवर फीडिंग जो को अवॉइड करना चाहिए, यानी फूड मटेरियल ज़्यादा नहीं देनी चाहिए।
जो है कि यानी कि एक्सेस फूड मटेरियल देंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ऊपर के जितने डिजीज पड़े उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ देखने को मिल जाएगा। फिशेज शुड नॉट बी फेड इफ़ द क्लाइमेट इज़ टू हॉट और टू कोल्ड। जब क्लाइमेट यानी वातावरण यानी मौसम जो है बहुत गर्म हो या बहुत ठंडा हो, उस समय फूड मटेरियल जो है कि फ़िश को नहीं देना चाहिए। यानी भोजन खाने के मटेरियल फ़िश को नहीं देना चाहिए, यानी फीडिंग फ़िश को नहीं करना देना चाहिए। या बहुत अधिक टेम्परेचर है, बहुत अधिक कोल्ड है, तो उसमें फूड मटेरियल देना ठीक नहीं है फ़िश को। ये सब जो है इसके कुछ प्रिवेंशन हुए और ट्रीटमेंट हुए। तो ये सब चीज़ें जो है कि आपने देखा, ये जो है कि अभी यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ है न्यूट्रिशनल डिजीज़ में। पहला जो डिजीज़ बताया था कि कितने तरह डिजीज़ देखने मिलते हैं फिर में 3 तरह के। न्यूट्रिशनल डिजीज़ ये हो गया। इसके बाद दूसरा जो डिजीज़ेज ड्यू टू इंट्रिंसिक काजेज, ये लेकर के हम आपके सामने आ रहे हैं। तो इसमें जो है जब हम चलते हैं इंट्रिंसिक काजेज डिजीज़ में, क्योंकि ये भी लंबा है, ये भी एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आगे चलेगा। इसमें क्या है कि इंट्रिंसिक काजेज डिजीज मतलब एलिमेंट्स काज्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में जो इन्वायरमेंट में जो फैक्टर्स काम कर रहे हैं, टेम्परेचर है, वाटर कंटेंट है, वाटर में पीएच है, या तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो ये वाटर में जो ये रोग पैदा करने वाले हैं। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो फिश अस्वस्थ हो रहे हैं या रोग हो रहा है उनके अंदर, उससे रिलेटेड जो डिजीज़ है तो वहाँ पे हमें पढ़ना है। और कौन कौन सा फैक्टर है, उनसे कौन कौन सा रोग हो रहा है, कौन सा डिजीज़ हो रहा है, ये आप यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम लेके चल रहे हैं इसमें देखिए, पहली हेडिंग है ड्यू टू अल्टरेशन इन एच आयन कंसंट्रेशन यानी पीएच ऑफ वाटर। यानी कि जिस वाटर बॉडी में कोई फिश कल्चर हो रही है उसके अंदर वाटर का जो पीएच है वो जो है कि अगर अल्टर कर गया, अनियमित हो गया, कम या ज़्यादा हो गया, यानी जितना पीएच मेंटेन होना चाहिए अगर उससे कम या ज़्यादा हो जाएगा, पीएच चेंज हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम उस चीज़ के साथ आनी है। तो वो यहाँ पे देखेंगे पीएच कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ है, इफ़ द वाटर बिकम्स टू एसिडिक, यानी उसका पीएच की मात्रा पीएच एट और बिलो 5.5, अगर 5.5 से नीचे है अगर वाटर का पीएच, तो वो वाटर कैसा होगा, एसिडिक होगा, काफ़ी अधिक एसिडिक होगा। और टू अल्कलाइन, अगर ज़्यादा अल्कलाइन अगर वाटर है तो उसका पीएच कितना होगा, पीएच एट और एबव 9 से ऊपर अगर पीएच है तो वो ज़्यादा अल्कलाइन होगा। तो ज़्यादा एसिडिक और ज़्यादा अल्कलाइन जो है कि अगर हो जाता है वाटर का पीएच, तो क्या होता है इसमें प्रॉब्लम, तो उसमें होता है द फिशेज बिगिन टू शो साइंस ऑफ एलिमेंट्स। तब उन ऐसे वाटर में रहने वाले फिश के अंदर रोग पैदा होने लगते हैं, रोगी होने लगती हैं मछलियाँ। इन द फार्मर केस, यानी जनरल वे में, इस तरह के केस में द फिश स्किन गेट्स कवर्ड विद ए वाइटिश फिल्म, यानी इस कंडीशन में जब मछलियाँ रोगी होने लगती हैं, उनके फिश के ऊपर जो है वाइट कलर का एक फिल्म जैसा एक कवरिंग बन जाती है, यानी एक लेयर बन जाता है वाइट कलर का। यानी इस तरह दिखने लगा तो समझिए कि ज़्यादा एसिडिक और ज़्यादा जो है एक लाइन वाटर की वजह से ऐसे इनके ऊपर ये दिखने रहे, ये लक्षण दिख रहे हैं। एंड द गिल्स टर्न ब्राउन एट द एज, और जो गिल है उसका जो गहरापन है, जहाँ गड्ढा होता है गिल में, वहाँ पे वो गिल्स जो है ब्राउन कलर के होने लगते हैं। एंड द म्यूकस सिक्रीशन इज इंक्रीज्ड, और इनके अंदर से म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ जाता है फिश के अंदर। वेयर एज इन द लेटर केस, और इतना होने के बाद फिर भी अगर ध्यान नहीं दिया गया तो इसके बाद क्या प्रॉब्लम होती है, देखिए। वेयर एज इन द लेटर केस द गिल अपीयर्स बर्न्ड, तो उसके अगर इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया, ऊपर जो हमने लक्षण बताया, तो फिश रोगी होती चली जाएंगी। तो होगा कि जो फिश के जो गिल हैं वो एकदम जैसे जल जाएं, जैसे जल जाती है कोई चीज़, उस तरह से वो बर्नट हो जाती हैं, जल जाती हैं, जैसे गिल्स अपीयर बर्नट, जैसे जलने जैसा हो जाती हैं, जल जाती हैं।
तो गिल से जल जाएगा तो जाहिर बात है रिस्पायरेशन नहीं होगा, रिस्पायरेशन नहीं होगा तो फिर आप समझ सकते हैं क्या होगा। द फिन्स गिव इंजर्ड लुक, और ऐसे फिशों के जो गिल हैं, फिन्स हैं, वो इंजर्ड हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, घाव हो जाता है उसमें। इफ़ लेफ्ट, अगर इसी कंडीशन में ऐसे फिश को उसी पॉन्ड में या उसी वाटर एरिया में, उसी वाटर बॉडी में, उसी कंडीशन में 2 एसिडिक और 2 एल्कलाइन वाटर बॉडी में अगर छोड़ दिया गया, नहीं ध्यान दिया गया, तो होता क्या है उसमें और भी जो मछलियाँ होंगी वो भी रोग हो जाएंगी। यानी इफ़ लेफ्ट, अगर उसी तरह छोड़ दिया गया अनट्रीटेड द एलिमेंट बिकम्स फैटल, तो अगर बिना इनका ध्यान नहीं दिया, ट्रीट नहीं किया गया, तो जो रोग होता है उस पांड में, उस एरिया में जो फिश के साथ, वो और भयानक हो जाएगा, बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी। यानी सारी मछलियाँ रोगी हो जाएंगी और तालाब भी जो है कि पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। इसलिए समय रहते ही इस डिजीज से बचने के लिए हमें वाटर बॉडी के पीएच पर ध्यान रखना होगा कि न तो ज़्यादा एसिडिक हो, न तो ज़्यादा अल्कलाइन पॉन्ड वाटर हो। तो ये तो जो है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर पहला फैक्टर था जिसके वजह से ये लक्षण दिखते हैं, ये सिम्टम्स, और इनसे क्या रोग होता है वो आपने देखा। और दूसरा जो है फैक्टर देखिए, ड्यू टू डिप्लीशन इन डीओ कंटेंट इन वाटर, यानी कि डिमांड ऑक्सीजन, डीओ डिमांड ऑक्सीजन, यानी कि वाटर में ऑक्सीजन की एक मात्रा होनी चाहिए, निश्चित मात्रा होनी चाहिए, जो फिश के लिए ज़रूरी होता है रिस्पायरेशन के लिए। अगर इसमें डिमांड ऑक्सीजन यानी जो निश्चित मात्रा होनी चाहिए, अगर वो मात्रा ऑक्सीजन की कम हो जाती है, यानी कम हो जाती है, तो फिर फिश के लिए वो ठीक नहीं है, फिश को रोगी बना देगा वो। और इसको एक टर्म देते हैं, नाम देते हैं एस्फाइक्सिया, एस्फाइक्सिया, ASPHYXIA। अगर वाटर बॉडी में डिमांड ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, डिप्लीशन हो जाता है, तो इसको एपॉक्सिया बोलते हैं। तो ऑक्सीजन की कमी से क्या रोग पैदा होते हैं, क्या डिजीज़ होता है, यहाँ पे देखेंगे। अंडर सच स्ट्रेस, यानी इसके अंदर क्या प्रॉब्लम होता है, क्या जो घातक कंडीशन आता है, स्ट्रेस क्या होता है, क्या जो प्रॉब्लम आती है। द फिशेज शो साइंस ऑफ सफोकेशन, ऐसे फिश के अंदर सफोकेशन दिखता है, यानी उनके अंदर सांस लेने की जो कैपेसिटी कम हो जाती है, सफोकेशन होने लगता है, यानी सांस फूलने जैसा लगता है क्योंकि ऑक्सीजन मिल नहीं पाती। शो साइंस ऑफ सफोकेशन, इसमें होता क्या सफोकेशन में, ऐसे लक्षण जो मिलते हैं सांस फूलने वाला। माउथ वाइड ओपन, तो मछलियाँ क्या करती हैं, माउथ को बहुत ज़्यादा खोलती हैं। वो अधिक इसलिए खोलती हैं कि उनको ऑक्सीजन चाहते हैं कि कितना कितना ऑक्सीजन मिल जाए, लेकिन ऑक्सीजन तो वहाँ ही नहीं है वाटर में, तो माउथ को बहुत ज़्यादा खोलने लगती हैं। माउथ वाइड ओपन, माउथ को बहुत चौड़ा चौड़ा खोलती हैं, बहुत बड़ा बड़ा करके खोलती हैं। अगर ऐसा लक्षण दिख रहा है तो समझिए डिमांड ऑक्सीजन की कमी है उस वाटर में। और क्या लक्षण दिखते हैं, गिल ऑपरकुला रेज्ड, जो गिल का ऑपरकुला है, यानी गिल का ऊपर का जो ओपनिंग है, जिसके अंदर जो खोलने के बाद गिल दिखाई देता है, तो गिल के जो ऑपरकुलम है वो बढ़ जाते हैं, यानी उसका जो छेद है गिल जिसके अंदर होता है वो काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, फैल जाते हैं। एंड गिल होलो ब्रांच, यानी जिस पर सारे गिल लगे होते हैं, गिल का वो ब्रांच जिस पे सबके सब गिल जो है लगे हुए होते हैं, उसी को होलो ब्रांच बोलते हैं। गिल्स स्प्रेड वाइड अपार्ट, और गिल जो है कि वो जो है कि फैल करके अलग अलग होने लगते हैं, गिल्स फैल के अलग अलग हो जाते हैं, यानी जो अभी इकट्ठे एक साथ थे वो अलग अलग होने लगते हैं, फैल जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम है, यानी कि रिस्पायरेशन में उसको दिक्कत आने लगती है फिश को, ऑक्सीजन की कमी की वजह, यानी कि वाटर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए जिसमें फिश कल्चर किया जा रहा है, ऑक्सीजन होना चाहिए। और नेक्स्ट जो फैक्टर है, ड्यू टू चिल एंड कोल्ड फॉलोइंग ड्रॉप इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, ड्यू टू चिल, यानी कि अगर बहुत ठंडी पड़ रही है, बहुत ठंडा मौसम है, यानी एकदम फ्रीजर जैसा इन्वायरमेंट हो जाता है, तो उस समय जो है कि टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, पानी का टेम्परेचर कम होगा तो जाहिर बात की ठंडा आ जाएगी, चिलिंग आ जाएगी, यानी बहुत वाटर एकदम ठंडा मौसम आ जाए। उसमें क्या होगा, उसमें देखिए प्रॉब्लम क्या हो जाती है फिश के अंदर। द सिम्टम्स ऑफ एलिमेंट्स इंक्लूड कंजेशन ऑफ गिल एपरेटस, इसमें क्या होता है कि जो गिल एपरेटस है फिश के अंदर जिससे सांस लेती हैं मछलियाँ, वो रोगी हो जाती हैं, यानी इनका गिल्स जो कंजेस्टेड हो जाता है, कंजेस्टेड, बहुत पास एकदम सट जाती हैं, एकदम चिपक जाती हैं एक दूसरे में, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है तो। एंड डल अपीयरेंस ऑफ फिशेज इन लुक एंड बिहेवियर,
और इस तरह से फिश का जो अपीयरेंस है, जो मछलियाँ जो एकदम डल दिखाई देती हैं, एकदम बेवकूफ़ जैसी दिखाई देती हैं, और उनका बिहेवियर जो है बहुत ही अजीब सा दिखता है, यानी कि पूरी तरह डिस्टर्ब रहती है फिश। यानी बहुत ठंडा वाटर भी नहीं होना चाहिए जिसमें ये फिश कल्चर कराया जा रहा है। नेक्स्ट जो फैक्टर है, ड्यू टू इंडाइजेशन एंड कॉन्स्टिपेशन फॉलोइंग इनटेक ऑफ फूड अवेलेबल इन वाटर बॉडी, जिस वाटर बॉडी में ये फिश पाली जाती हैं, ये कल्चर कराई जा रही हैं, मौजूद होती हैं, अगर वहाँ के फूड मटेरियल को, वहाँ पे पानी में जो अवेलेबल फूड मटेरियल है उसको खाने से अगर फिश के अंदर इंडाइजेशन हो रहा है, यानी कि अपच हो रहा है, और उनके पेट में मड़ोर या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उससे जो है कि इस तरह की कंडीशन देखने को मिल रहा है, तो ये भी मछलियों के लिए ठीक नहीं है। यानी कि वहाँ के फूड मटेरियल ठीक नहीं है, और अगर फूड मटेरियल ठीक होता तो ये प्रॉब्लम ना आती। तो इस तरह से उनके फूड मटेरियल की वजह से जो अपच है और कॉन्स्टिपेशन का जो की घटना दिखाई देती है, रोग दिखाई देता है, प्रॉब्लम दिखाई देती है, ये भी एक इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से डिजीज़ होता है। इसमें होता क्या है, क्या लक्षण दिखते हैं, देखिए अगर ये लक्षण जो हम बताने जा रहे हैं जो दिखता है फिश में, यानी समझ जाइए कि वहाँ के फूड मटेरियल खाने से इनके अंदर अपच हो रहा है, यानी इनडाइजेशन हो रहा है, और उनके पेट में मरोड़ है, यानी दर्द है, प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो अगर ऐसे फिश के अंदर ये सब प्रॉब्लम दिख रहे हैं, यानी ये सब समस्याएं हैं, तो वो ऊपर से देखने में कैसे, क्योंकि वो रोएंगी चिल्लाएंगी तो है नहीं कि आपको चिल्लाएं कि मेरे पेट में दर्द है, यानी कि उनके कुछ लक्षण देख के ही आप समझ जाएंगे कि इनके अंदर इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। तो लक्षण क्या दिखते हैं, देखिए सिम्टम्स इंक्लूड लिस्टलेसनेस, यानी कि मछलियाँ उदास दिखाई देंगी, मछलियाँ एक्टिव नहीं होंगी बल्कि उदास दिख रही हैं, तो समझिए प्रॉब्लम है। एंड क्वियर मूवमेंट्स ऑफ फिशेज, यानी उनका जो मूवमेंट होगा क्वियर होगा, QUER क्वियर, यानी विचित्र तरीके से उनका मूवमेंट होगा। आप नहीं समझ पाएंगे आखिर मछली ऐसे क्यों मूव कर रही है, यानी विचित्र टाइप का जो है, विचित्र तरीके से वो मूवमेंट करती हैं इधर उधर, तो समझ लेना चाहिए कि ये प्रॉब्लम इनके अंदर है। द फिश में रिमेन स्टेशनरी इन माइल्ड वाटर, और ये जो फिश है ये जो कहीं पानी के अंदर जो है एक जगह स्थिर हो जाती हैं, स्टेशनरी हो जाती हैं, रिमेन स्टेशनरी यानी रुक जाती हैं, यानी मतलब एक्टिव होकर चलती नहीं है, माइग्रेट नहीं करती, एक जगह इकट्ठी हो जाए, बहुत देर तक एक जगह रुकी रहती हैं फिश, यानी समझ जाइए कि प्रॉब्लम इनके अंदर है। स्टैंड ऑन इट्स हेड, स्टैंड ऑन इट्स हेड और लाइज एट द बॉटम ऑन इट्स साइड, ये जो है कि कहीं पर एक किनारे होकर के अपने जो है कि हेड को ऊपर कर लेती हैं, यानी कि हेड को ऊपर करके और टेल को नीचे करके अगर इस तरह से खड़ी है फिश, तो समझ जाइए कि पानी में कि ये प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है। और या नहीं तो ये क्या कहते हैं, बॉटम में चली जाती हैं, पानी के तल में चली जाती हैं, और वहाँ जाकर वो आराम करती हैं। एट बॉटम ऑन इट्स साइड, कहीं साइड में होकर के बॉटम में जा कर के रुक जाती हैं। स्केल्स आर सिरेटेड एंड स्टमक अपीयर्स सोलन, इनके जो स्केल्स होते हैं इनके बॉडी के ऊपर, जो जिसको चोइटा बोलते हैं, हर फिश के ऊपर जो स्केल्स होते हैं ये इरेक्टेड हो जाते हैं, यानी कि खड़े हो जाते हैं। जो इनके जो स्केल्स हैं वो चिपटे होते हैं जो नॉर्मल बॉडी में, नॉर्मल कंडीशन, लेकिन जब ऐसा कंडीशन होता है उनको स्केल्स खड़े हो जाते हैं, इरेक्टेड हो जाते हैं, और इनका स्टमक जो होता है फूला फूला दिखाई देता है, पेट इनका फूला हुआ, एब्डोमेन रीजन फूला हुआ, अब स्वेलन दिखाई देता है। इस तरह का अगर प्रॉब्लम, इस तरह का लक्षण दिख रहे हैं तो समझ जाइए कि ऐसे फिश के अंदर इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, यानी जिस फिश बॉडी में है वहाँ पे खाने पीने का जो मटेरियल है उस वाटर बॉडी में वो जो है कि कहीं न कहीं से ठीक नहीं है। और लास्ट जो है इसमें जो है इंट्रिंसिक जो फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो प्रॉब्लम, वो देखिए एक बाइंडिंग क्या हो रहा है, दिस इज़ द इलनेस ऑफ फीमेल फिशेज, यानी ये फीमेल फिश की बीमारी है। फीमेल फिश अगर बीमार है तो उसके अंदर ये एक बाइंडिंग के लक्षण दिखाई देते हैं। दिस इज़ द इलनेस ऑफ फीमेल फिशेज, ये कब होता है इस तरह की, ड्यूरिंग ब्रीडिंग टाइम, जब ब्रीडिंग का समय आता है, रिप्रोडक्शन का समय, एक देने की, एक बाहर छोड़ने की जब समय आता है, उस समय उनके अंदर ही अगर इस तरह का रोग है तो समझिए कि एक बाइंडिंग दिखाई देगी। इसमें होता क्या एक बाइंडिंग में, द बॉडी ऑफ द फीमेल फिश इज़ ग्रेटली स्वेलन, यानी इसमें फीमेल बॉडी का, फिश की बॉडी जो है काफ़ी फूल जाती है, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ राइप एग्स,
क्योंकि उसके जो रिप्रोडक्टिव एग हैं, मैच्योर एग हैं, वो उसके बॉडी में पड़े रहते हैं, बाहर नहीं आ पाते। दैट कुड नॉट बी रिलीज, यानी उसके बॉडी से, क्योंकि बीमार होने की वजह से एग उसके बॉडी से बाहर आ नहीं पाते, और एग पूरी तरह से उसकी अंदर भरा होता है, और भरने की वजह से क्या होता है कि उसकी बॉडी फूल जाती है। जब फूल जाती है तो उसमें वो जो है कि एग बाइंडिंग, यानी एग बाइंड कर लेता है, एग को बाहर छोड़ नहीं पाते, यानी स्पॉनिंग नहीं कर पाते। तो इस तरह से समझिए कि अगर फीमेल फिश में बीमार है तो इस तरह के कंडीशन दिखाई देगा। तो ये हुआ इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिसमें जो है आपने तरह तरह के जो है कि प्रॉब्लम से देखे, डिजीज़ देखे। एक बार फिर हम इसको रिवाइज कर देते हैं। इंट्रिंसिक कॉजेज डिजीजेज में कौन कौन है? ड्यू टू अल्टरनेशन इन एचाइन कंसंट्रेशन pH ऑफ वाटर। दूसरा है ड्यू टू डिप्लीशन इन DO कंटेंट इन वाटर, एस्फाइक्सिया। थर्ड है ड्यू टू चिल और एंड कोल्ड फॉलोइंग ड्रॉप इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। नेक्स्ट है ड्यू टू indigestion एंड कॉन्स्टिपेशन फॉलोइंग इनटेक ऑफ फूड अवेलेबल इन वाटर। और नेक्स्ट लास्ट है एग बाइंडिंग। इस तरह से आप देखा कि इंट्रिंसिक इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से कौन कौन से प्रॉब्लम आ जाते हैं। अब इससे जो बचने के उपाय या इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी हमें देखना है, लेकिन अब दूसरे वीडियो में हम लेकर के इंट्रिंसिक डिजीज़ के लिए क्या प्रिवेंशन है, क्या इसके जो है कि प्रोफाइलैक्सिस है, क्या ट्रीटमेंट है, ये नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके।